दोस्तों, कैलाश पर्वत को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग पवित्र मानते हैं, क्योंकि इस पर्वत से जुड़ी कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जिनमें लोगों की आस्था है। इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में भी शुमार किया जाता है, जहां ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं कि आज तक कोई उन्हें उजागर नहीं कर पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। साथ ही इस पर्वत पर पहुंचने के बाद मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करता। यहाँ कई तरह की ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं कि लोगों के लिए यहाँ कुछ पल बिताना भी मुश्किल हो जाता है। कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने व अनसुलझे रहस्यों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में मान्यता। कैलाश पर्वत सदियों से ही सबसे रहस्यमयी पर्वत के नाम से जाना जाता रहा है, जिसकी हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इसी वजह से हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये तक कहती हैं कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। साथ ही इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। लेकिन कैलाश पर्वत का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इसे जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी पवित्र मानते हैं। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उनके अनुसार कैलाश पर्वत आदिनाथ ऋषभदेव का निर्वाण स्थल है और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं बौद्ध धर्म के अनुसार डेमचोक, जो एक बौद्ध तांत्रिक देवता का नाम है, वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इसलिए ये जगह इस धर्म के लोगों के बीच भी काफी महत्व रखती है। नंबर 2, एकमात्र पर्वत जहां कोई भी पहुंच नहीं पाया। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। वहीं अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उस पर अभी तक 4000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई उससे 2200 मीटर कम होने के बावजूद आज तक कोई भी इस पर चढ़ाई करने में सफल नहीं हुआ है। बताया जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। 19वीं और 20वीं सदी के कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से पर्वत पर गायब हो गए थे। इस पर्वत पर ना चढ़ पाने के पीछे लोगों द्वारा कई अलग अलग वजहें बताई जाती हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उसमें भी इस पर्वत पर चढ़ना वर्जित बताया गया है। नंबर 3, गवर्नमेंट ने लगाई पाबंदी। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस पर्वत पर रशिया के एक पर्वतारोही सर्गेई चिस्तिकोव ने चढ़ाई करने की ठान ली थी। वो कैलाश पर्वत के बहुत करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन वहीं से वो आगे बढ़ने की जगह वापस लौट आए। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही कैलाश पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। मुझे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। इस वजह से मैंने वापस जाने का फैसला किया और फिर मैं जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। उनका ये इंटरव्यू काफी चौंकाने वाला था। लेकिन कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने भी शेयर किया था। उनके अनुसार वो जैसे ही कैलाश पर्वत के करीब पहुंचे, वैसे ही अचानक तेज बर्फबारी होने लगी और उनका रास्ता ब्लॉक हो गया, मानो जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। साल 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने सबसे आखिरी बार इस पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी, लेकिन इस पर होने वाली रहस्यमय घटनाओं और एक पवित्र स्थल होने की वजह से यहाँ चढ़ाई करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया और अब इस पर्वत पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 4, ब्रह्मांड का अक्ष। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का अक्ष है और रामायण में भी इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो आज दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस बात से सहमत है और कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में हिमालय पर्वत मौजूद है और हिमालय पर्वत का केंद्र कैलाश पर्वत को माना जाता है। इस पर्वत के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये धरती का वो बिंदु है जहां आकाश पृथ्वी से आकर मिलता है और इसी बिंदु पर आकर 10 दिशाओं का भी मिलन होता है।
वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत को देवभूमि और पृथ्वी के बीच की एक कड़ी भी कहा गया है। नंबर 5, ओम और डमरू की आवाज। दोस्तों, जब आप मानसरोवर वाले इलाके में जाएंगे तो वहां आपको कई आवाजें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोगों का इनके बारे में कहना है कि बहुत ध्यान देने पर ये ओम जैसी सुनाई देती है, तो कभी डमरू बजाने की भी आवाज आती है, और इस वजह से लोगों का यकीन और भी पक्का हो जाता है कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं और ये उन्हीं के डमरू की आवाज है। हालांकि वैज्ञानिकों का इसके बारे में कुछ और ही कहना है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये आवाज आकाश और ध्वनि के मिलने की वजह से हो सकती है, या फिर बर्फ के पिघलने से भी इस तरह की ध्वनि सुनाई दे सकती है। लेकिन वैज्ञानिक भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, और ना ही इस बारे में कोई पक्का सबूत उनके हाथ लगा है। इसलिए ये आवाज सच में किस वजह से उत्पन्न होती है, ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 6, पर्वत पर कंपास भी फेल। कैलाश पर्वत पूरी तरह से रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में पर्वतारोही खुलासा किया करते थे। कुछ समय पहले एक क्लाइंबर ने दावा किया था कि इस पर्वत पर चढ़ना तो दूर, यहाँ कुछ पल के लिए ठहरना भी असंभव है, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही दिमाग में एक भ्रम सा पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो किस दिशा में है और आगे किधर जाना है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर मैग्नेटिक कंपास भी सही ढंग से काम नहीं करता। इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर सभी दिशाएं मिलती हैं, इसलिए कंपास काम नहीं करता, और इसी के चलते पर्वतारोही चढ़ाई करने में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 7, क्या ये पर्वत नहीं एक पिरामिड है? साल 1999 में रशिया के रहने वाले एक आंखों के डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डशेव ने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी। उनकी इस टीम में फिजिसिस्ट, जियोलॉजिस्ट और इतिहासकार शामिल थे। अपनी इस स्पेशल टीम के साथ उन्होंने कई दिनों तक कैलाश पर्वत के रहस्यों पर रिसर्च किया। काफी रिसर्च करने के बाद जब वो वहां से लौटकर आए तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। असल में डॉक्टर मोल्डाशेव ने दावा किया कि कैलाश पर्वत असल में कोई पर्वत है ही नहीं, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बड़ा पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। और वहाँ ये अकेला ही पिरामिड नहीं है, बल्कि चारों तरफ से ये छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि इसका कनेक्शन गीजा और टियोटिहुकान के मशहूर पिरामिडों से भी है। हालांकि मोल्डाशेव के इन दावों को चीनी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने 3 साल बाद ही चीनी प्रेस में खारिज कर दिया था। लेकिन मुंबई के संस्कृत विद्वान मोहन भट्ट के अनुसार हिंदू महाकाव्य रामायण में भी कैलाश पर्वत को पिरामिड कहा गया है, और इसका जिक्र प्राचीन वेदों में भी मिलता है। नंबर 8, 2 रहस्यमयी झीलें। इस पर्वत पर 2 रहस्यमयी झीलें भी हैं, जिनमें से पहली है मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे मीठी झीलों में से एक है, और दूसरी है राक्षस ताल, जो सबसे खारे पानी वाले झीलों में से एक है। कहा जाता है कि दुनिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां खारे और मीठे पानी की झीलें इतने करीब पाई जाती हों। इन झीलों की बनावट हर किसी को हैरान कर देती है। असल में मानसरोवर का आकार गोल है, जो सूर्य से मिलता जुलता है, और राक्षस ताल आधे चांद के आकार जैसी है। जब इन्हें दक्षिण से देखा जाता है तो ये दोनों झीलें मिलकर एक स्वास्तिक चिन्ह जैसा निशान बनाती है, जिसकी हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 अलग अलग नदियों का प्रवाह होता है, जिनमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली शामिल है। नंबर 9, आसमान में रहस्यमयी रोशनी का दिखना। काफी लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर आसमान में कभी कभी 7 रंग की रहस्यमय लाइट्स चमकती हुई दिखाई देती है। इस घटना पर रिसर्च करने वाले नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इस जगह पर मौजूद चुंबकीय बल की वजह से ही यहाँ इस प्रकार की लाइट्स दिखाई देती है। उनका कहना है कि यहाँ का चुंबकीय बल आसमान के संपर्क में आकर इस तरह की रोशनी का निर्माण करता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है और इसके बारे में वो भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, इसलिए आज भी इस रोशनी के पीछे का सच एक रहस्य बना हुआ। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो इसे दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमयी पर्वत बनाते हैं। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।